पूरी दुनिया असहाय होकर विनाश का मंजर देख रही थी। सिकंदर ने लगभग समस्त विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और अब अंत में सिकंदर की क्रूर आंखें संपूर्ण भारत को देख रही थीं, क्योंकि भारत इस समय एक देश नहीं था बल्कि कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इसी का फायदा उठाते हुए सिकंदर ने सभी राजाओं को अपने अधीनस्थ करने का सोचा, चाहे फिर वह संधि करके आए या युद्ध करके, जैसा कि वह पहले से ही करता आ रहा था। अपने विशाल साम्राज्य शक्ति के मध्य में चूर सिकंदर ने जब अपने गंदे पांव भारत की पावन धरा पर पसारे तो उसका पहला मुकाबला गांधार के राजा अंबी से होना था। अंबी गांधार की राजधानी तक्षशिला का राजा था। अंबी का राज्य सिंधु नदी से झेलम नदी तक फैला था। सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ गांधार में आ पहुंचा। सिकंदर ने अंबी को यह फरमान भेजा कि या तो वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अब चाहे तो इसे कायरतापूर्ण कहें या अपनी प्रजाहित के लिए व्यवस्थापूर्ण इतनी विशाल और खतरनाक हथियारों से लेस खूंखार रक्त प्यासी सेना को देख राजा अंबी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और बेशकीमती उपहार देकर सिकंदर का स्वागत किया। हालांकि सिकंदर भी एक लोमड़ी के जैसा चालाक शासक था। उसको भली भांति ज्ञात था कि आगे उसका सामना किससे होने वाला है, वो जो अपनी मिट्टी के लिए हंसते हंसते लाखों कुर्बानियां दे देगा, किंतु उसकी अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसके साम्राज्य को केवल पराजित कर ही उसे अपने साथ मिलाया जा सकता था। सिकंदर के पास तो वैसे भी अपार धन संपदा थी, कुछ नहीं था तो बस तृप्ति। यही सब सोच विचार कर सिकंदर ने भेंट स्वरूप राजा अंबी के सभी उपहार दोगुने कर लौटा दिए और राजा अंबी को आगे बढ़ने के लिए और सेना देने का आदेश दिया। राजा अंबी को यह भली भांति ज्ञात था कि सिकंदर को अब जहां जाना था, सिकंदर के भारत विजय के स्वप्न में जो सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा था वो था पौरव राज्य। इस समय पौरव का राजा पर्वतेश्वर था, जो कि अंबी का सबसे बड़ा शत्रु भी था। पर्वदेश्वर को राजा पोरस के नाम से जाना जाता है। अंबी भी यही चाहता था कि वह राजा पोरस और उनके राज्य को सिकंदर के कदमों तले कुचलता देखे। इसलिए राजा अंबी खुशी खुशी सिकंदर का साथ देने के लिए तैयार हो गया और उसे अपने सबसे कुशल 5000 सैनिक दे दिए। तत्पश्चात सिकंदर अपनी सेना लेकर पौरव राज्य की ओर बढ़ने लगा, लेकिन पौरव राज्य में घुस पाना इतना आसान नहीं था। पौरव में घुसने के लिए सिकंदर को अपनी विशाल सेना के साथ झेलम नदी को पार करना था। सिकंदर को सम्राट पौरस की वीरता और पराक्रम के बारे में भली भांति ज्ञात था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतनी विशाल सेना होने के बावजूद भी सिकंदर के पैर पौरव राज्य की ओर बढ़ते हुए लड़खड़ा रहे थे। वो जानता था जिसे उसने विजय करने का ख्वाब देखा है, वहां उसे हार का स्वाद चखना पड़ सकता है। और ऐसा सोचे भी क्यों ना, जिस राज्य के प्रत्येक सैनिक की देह में रक्त का एक एक कतरा देश प्रेम के लिए दौड़ रहा हो, जिस राज्य का एक साधारण सैनिक जो किसी भी बड़े से बड़े प्रशिक्षित योद्धा को पलक झपकते ही धूल चटा दे, सिकंदर को ज्ञात था। भले ही उनकी सेना की तादाद पौरव राज्य की तुलना में 100 गुना अधिक थी, किंतु उसका यह नकार पाना भी मुश्किल था कि पौरव का एक सैनिक उसके 100 सैनिकों पर भारी पड़ सकता है। और इसी भय से ग्रसित सिकंदर ने उम्मीद भरे शब्दों से राजा पोरस को संधि प्रस्ताव भेजा।